गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अनुराधा हेड़े है। अम, और मेरा टॉपिक है लायबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिटर्स की लायबिलिटी क्या है? ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। कंपनी ऑडिटर को इसलिए अपॉइंट करती है ताकि वो ऑडिटर कंपनी का ऑडिट कर सके। तो ऑडिटर के पास कुछ राइट्स, पावर और होती हैं। ठीक उसी प्रकार ऑडिटर की कुछ लायबिलिटीज़ भी होती हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लायबिलिटीज़ हैं। ऑडिटर की दो प्रकार की लायबिलिटीज़ हैं। पहला है सिविल लायबिलिटी, सेकंड है क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी को दो भागों में बांटा गया है, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लायबिलिटी फॉर मिसफिसेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिविल लायबिलिटी क्या होती है। सिविल लायबिलिटी, अगर कोई ऑडिटर कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का डैमेज करता है तो उसकी उसकी पेमेंट ऑडिटर को करनी पड़ती है, उसकी भरपाई ऑडिटर को करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सिविल लायबिलिटी। फिर इसके अंडर आता है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। तो लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि अगर ऑडिटर को शेयर होल्डर एज अ एजेंट अपॉइंट करता है, ताकि जो ऑडिटर है वो कंपनी के जो ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड कर सके, उसके अकाउंट्स बना सके, जिससे ये पता चल सके कि बिजनेस की क्या इनकम हो रही है, बिजनेस के क्या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। नेग्लिजेंस का मतलब है कि अगर ऑडिटर कई चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहा है, रिकॉर्ड सही से नहीं कर रहा है, तो बिजनेस को लॉस हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन लायबल होगा? इसके लिए लायबल होगा ऑडिटर। दो केस में ऑडिटर लायबल नहीं होगा। पहला केस है लॉस विदाउट नेग्लिजेंस, सेकंड है नेग्लिजेंस विदाउट लॉस। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉस विदाउट नेग्लिजेंस क्या है। तो ऑडिटर ने कुछ भी नेग्लिजेंस नहीं किया है, सारे ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किए हैं, सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से करता है ऑडिटर। लेकिन उसके बाद भी कंपनी को लॉस हो जाता है, तो उसके लिए ऑडिटर लायबल नहीं होगा। फिर है नेग्लिजेंस विदाउट लॉस। इसमें अगर मान लो ऑडिटर कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है, लेकिन तब भी कंपनी को लॉस नहीं होता है, तो उसके लिए भी ऑडिटर लायबल नहीं होगा। सेकंड है लायबल फॉर मिसफिसेंस। मिसफिसेंस तो इसमें मिसफिसेंस का मतलब है रॉन्ग डन। अगर ऑडिटर कोई भी ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड करता है, या फिर ऑडिटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रूल्स, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए जो ऑडिटर है वो जिम्मेदार होगा। सेकंड लायबिलिटी है क्रिमिनल लायबिलिटी। तो क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या होता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है, अगर ऑडिटर जो भी ऑडिटिंग कर रहा है, अगर वो भूल जाता है या कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो ऑडिटर को फाइन भरना पड़ेगा। अगर कोई भी एंट्रो स्टेटमेंट दे देता है, जिसमें
अगर कोई भी एंट्री स्टेटमेंट दे देता है जिसमें जितने जितने भी लोगों ने प्रोस्पेक्टिव इशू कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने प्रोस्पेक्टिव इशू कर रहे हैं उसमें पनिशेबल होंगे और 6 महीने से 10 साल तक की तक की जेल होगी। और 1 रुपये का अगर नुकसान हो रहा है तो 3 रुपये की भरपाई करनी होगी। तो इसके लिए लायबल कौन होगा? इसके लिए लायबल होगा ऑडिटर। हाँ, ये हमारा था क्रिमिनल लायबिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।